सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 20 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 33 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह यह जानना चाहते हैं कि लोग यीशु को कितना जान पाए, लोग यीशु को कितना जान पाए, क्योंकि यीशु ने लोगों के बीच में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए, चिन्ह चमत्कार किए। इसलिए यीशु जानना चाहते हैं कि लोग क्या समझ गए, कितना जान पाए यीशु को। उसके बाद यीशु यह भी जानना चाहते थे कि उनके नजदीक रहने वाले उनके शिष्य उनको कितना समझ पाए, कितना जान पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सवाल करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, और अपने शिष्यों से सवाल करते हैं, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। और वही सवाल प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में मुझसे और आपसे, हम सबों से पूछते हैं कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए यीशु कौन है, यीशु क्या है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को लेकर मनन चिंतन करना, इस सवाल का उत्तर ढूंढना, उत्तर ढूंढते हुए प्रभु की खोज में लगे रहना, प्रभु का अनुसरण करना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात को समझने के लिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। तो भाइयों बहनों, हम इस वचन को समझने की चेष्टा करें। यीशु कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं। ये प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोगों के पास क्या जानकारी है यीशु को लेकर, यीशु को लेकर वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। और लोगों का उत्तर क्या था। नाजरत के लोगों के लिए यीशु बड़ाई का बेटा था, नाजरत के लोगों के लिए यीशु बड़ाई का बेटा था, मरियम का बेटा था, उसके भाई बहने हमारे बीच में रहते हैं। इन सभी बातों को लेकर लोग बातचीत करते हैं। अन्य लोगों के लिए, वहां पर उपस्थित अन्य लोगों के लिए यीशु यूहन्ना बपतिस्ता था, किसी के लिए एलिया था, किसी ने कहा कि यह नबियों में से कोई है। इस प्रकार का उत्तर, यानी कि कोई उत्तर सटीक नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। यूहन्ना बपतिस्ता के लिए यीशु ईश्वर का मेमना था, अन्य शिष्यों के लिए स्पष्ट नहीं था। वो अन्य शिष्य यही कहते हैं, आखिर यह कौन है, वायु तथा समुद्र भी इसकी आज्ञा मानती हैं, आखिर यह है कौन। कुल मिलाकर लोगों में किसी को भी यह स्पष्ट नहीं था कि यीशु है कौन, किसी को भी यह स्पष्ट नहीं था यीशु है कौन। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन स्पष्ट किसी को भी नहीं था यूहन्ना बपतिस्ता के सिवा। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने करीबी शिष्यों से पूछा कि आप क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, और आप लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। ईश्वर की प्रेरणा से पेतरुस ने उत्तर देते हुए कहा, आप ईश्वर के मसीहा हैं, आप ईश्वर के मसीहा हैं। और ये भी उत्तर पेतरुस ने ईश्वर की प्रेरणा से दिया, ईश्वर की प्रेरणा से उत्तर देते हुए कहा, आप ईश्वर के मसीहा हैं। हमें यीशु को क्यों जानना है। आज के दिन में
जब हम लोग इस सवाल को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं, इस सवाल के साथ ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं। आज के दिन में मुझे और आपको, हम सबों को इस विषय को मनन चिंतन करने के लिए बुलाया है, निमंत्रण दिया है सुसमाचार के द्वारा। इसलिए हमें ये इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है, हमें यीशु को क्यों जानना है, यीशु को क्यों जानना है, यीशु कौन है मेरे लिए, इस बात को क्यों जानना है। क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। हम सभी पापी हैं, इस दुनिया में जीते हैं, इस पाप के इस गर्त में पड़े हुए हैं। यहां से हमें छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए यीशु के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। एकमात्र नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। यानी कि यीशु के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति मानव जाति को पाप की दास्ता से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए हम सबों का, हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता स्वामी को जानने की आवश्यकता है। पिता के पास जाने का एकमात्र मार्ग है, वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। यानी कि पिता के पास स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है, वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु को जाने बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते, यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए यीशु को जानना बहुत ही जरूरी है। यीशु ने हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा दी है। यीशु के अतिरिक्त और कोई भी हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता। स्वर्ग से जो उतर के आया वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। इसलिए यीशु को जानना बहुत ही जरूरी है। यीशु को भली भांति जानने के लिए हमें यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें जरूरी है कि हम प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु का वचन सुने, प्रार्थना में लगे रहें और अनुभव प्राप्त करें। इस प्रकार से यीशु के साथ गहरा रिश्ता, संबंध जोड़ें, तभी हम लोग यीशु को और गहराई से जान पाएंगे। जिस प्रकार से संत जरम कहता है, अज्ञानता, बाइबल की अज्ञानता में यीशु के प्रति अज्ञानता दर्शाती। यानी कि यीशु को जानने के लिए हमें ईश्वर का वचन पढ़ना होगा, मनन चिंतन करना होगा, ग्रहण करना होगा। यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त, यानी कि यीशु का अनुसरण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, स्वर्गीय जीवन प्राप्त होगा। यीशु को कैसे जाने? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अनुभव के तौर पर यीशु को जाने और मुक्ति को पाए, यीशु को जाने और मुक्ति को पाए। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, आज के सुसमाचार के प्रसंग पर मनन चिंतन करते हुए, प्रार्थना करते हुए यीशु को जानने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहें। जितना बेहतर तरीके से जाएंगे उतना बेहतर तरीके से प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को अपनी आशीष और बरकतों से भर दें।